जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। बच्चों, आज मैं आपको कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है वो मैं बताने वाली हूँ। अगले महीने से आप सबकी परीक्षा शुरू होने वाली है ना, और मुझे पता है आप अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम इतनी कम समय में अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आपको कम समय में अच्छे से अच्छे परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों की गलती बताती हूँ कि आप लोग गलती करते कहाँ पर हैं। देखो, जब भी एग्ज़ाम आने लगता है तो सबसे पहले घबरा जाते हो। एग्ज़ाम आ रहा है, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, इतना कम समय बचा है, याद किए रहते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो आप लोग कहाँ पर गलती करते हो पता है? जब आप लोग पढ़ने बैठते हो ना, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, सिलेबस बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। तो आप लोग गलती कहाँ पर करते हो कि आप लोग पढ़ना जो सबसे कठिन पार्ट है ना, वहाँ से शुरुआत करते हो, वहीं गलती करते हो। अब देखो, कहीं पर तो ये नहीं लिखा है कि परीक्षा में सबसे कठिन पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है। एग्जाम में हर पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम अपनी तैयारी जो सरल पार्ट है, इजी पार्ट है, इजी चैप्टर है, उससे शुरू करें और इजी से कठिन की ओर बढ़ते चले, तो हमारी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। देखो, मान लो कि आपके पास एक विषय में 10 पार्ट है, ठीक है? अब 10 पार्ट में 3 पार्ट बहुत ज़्यादा कठिन है, जो हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस 3 पार्ट के पीछे दौड़ते हैं, उस 3 पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उस 3 पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हम अधिक समय लगा देते हैं। अब सोचो, हमारे पास 7 पार्ट है जो हमको अच्छे से समझ आता है, उसको हम लोग साइड कर दिए हैं, लेकिन जो 3 पार्ट है जो कठिन है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इसमें हमारा क्या होता है, समय भी अधिक लगता है। जब मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी एग्जाम में एक पार्ट से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, मतलब पूरे पार्ट, अगर 10 पार्ट है तो 10 पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम ये क्यों ना करें कि 7 पार्ट जो हमें आते हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लें, और जो कठिन पार्ट है उसको हम, जब ये 7 पार्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे, इसके सारे क्वेश्चन हमको समझ आ जाएगा, जो हम बना लेते हैं, कहीं से भी इसमें क्वेश्चन दे दे हम बना लेंगे। ये जब हमारा पूरा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, जो वो 3 कठिन पार्ट है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब 7 पार्ट हो गया तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि 7 पार्ट की तैयारी तो बहुत अच्छे से, 3 पार्ट बचे, अब वो 3 पार्ट कर लेंगे। तो हमें जब भी पढ़ने बैठेंगे या एग्जाम की तैयारी करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे मैथ्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? सबसे पहले इजी चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इजी से हार्ड चैप्टर की ओर जाएंगे, है ना? तो सरल जो पार्ट है उसको पहले पढ़ेंगे, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, फिर कठिन पार्ट को पढ़ेंगे। देखना इस बार आपका नंबर कैसे आता है। आशा करती हूँ कि ये विचार और मैंने जो भी बताया आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, वो आप सब जरूर इस बार अपनाइए। देखिए, आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होगी और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। ऑल द बेस्ट।